गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 31 से देखने वाले हैं 40 तक। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का। बाकी के जो बैक के लेक्चर हैं, जो प्रीवियस लेक्चर हैं, उसको आप देख करके यहाँ तक आए तो आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बाकी फिर वही एक ही बात कि अगर आपको आता होगा तो 2x के स्पीड से देखें, नहीं आता होगा तो साथ साथ में चले, या तो क्वेश्चन मिल जाता है तो उसके बाद फिर इसको पॉज करके और बनाएं। तो आते हैं, देखते हैं टाइप 1 टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए थे, तो देखते हैं टाइप 3 प्रकार के किस में आते हैं क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे। ये है लेक्चर नंबर 10, 10वां लेक्चर है ये। 31 में 15x² प्लस 2x माइनस 8, 15x² प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ये तो टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है, ये पहले प्रकार का क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल ही आसान है। इसमें क्या करना था, फर्स्ट लास्ट को गुना करना था। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो आएगा 120। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 120। अब 120 को हमें क्या करना है, 120 को क्या करना है, तोड़ना है। 120 को तोड़ो, किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आएगा ही आएगा ये। फिर आएगा 2 के टेबल में, ये 2 के टेबल में आएगा, 2 छक 12, ऐसे भी आ सकता है ये। 3 के टेबल में भी आएगा, 3 चौके का 12। 5 के टेबल में आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। 6 के टेबल में आएगा, 6 दूनी 12। 7 के टेबल में 7 एकम 7, 7 5 11 नहीं आएगा। 8 के टेबल में 8 एकम 8 4। ठीक, 8 के टेबल में भी आएगा, 8 एकम 8, 4 बचा 8 बचे 40। ठीक है, 9 के टेबल में 9 एकम 9 और बच गया कितना यहाँ पे 9 3 नहीं आएगा। 10 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, 11 के टेबल में नहीं आएगा, 12 के टेबल में आएगा, तो 12 दें, यहाँ तो लिखा हुआ है 12 दें 120। 15 8 120, 20 छक 120, 24 25 120, 40 30 120, 60 दूनी 120, 120 एकम 120। ये तो आ रहा है। अब किसको यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ रहा नहीं, 2 आ रहा है। जोड़ेंगे 121 घटाएंगे 119, जोड़ेंगे 62 घटाएंगे 58, जोड़ेंगे 43 घटाएंगे 37, जोड़ेंगे 29 घटाएंगे 19, जोड़ेंगे 26 घटाएंगे 14, लाना है 2, जोड़ेंगे तो 23 घटाएंगे तो 7, जोड़ेंगे तो 22 और घटाएंगे तो 2। ठीक है, इसको घटाने पर आ रहा है 10 और 12 घटाने पे हमें मिल रहा है 2x यानी 2 मिल रहा है। तो जो 2 घटाने पर आ रहा है तो यहाँ एक में प्लस एक में माइनस बैठाएंगे, प्लस उसमें बैठाएंगे जो बड़ा, यहाँ प्लस है तो बड़े वाले में इसका साइन बैठाएंगे प्लस, इसमें बैठाएंगे माइनस। अब इसी को हम यहाँ रखेंगे 15x² और माइनस 10x प्लस 12x माइनस 8। ये दोनों में हम क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन आएगा, कुछ कॉमन क्या आएगा 5 और x आएगा कॉमन, तो 5 दिए का 15 और फिर x आएगा माइनस, यहाँ बचेगा 2। ये दोनों से आएगा कॉमन 4 आएगा कॉमन, है ना, तो ये 3 बार में आएगा और यहाँ से 8 में से 2 आया बाहर, 4 आया बाहर, तो बचा हुआ है 2। अब फिर से ये दोनों से देखना है ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें देखना है कॉमन क्या है। तो जो बॉक्स वाला जो है ब्रैकेट में जो है ये कॉमन है, इसे हम बाहर खींच लेते हैं। ये बाहर आया, बचा यहाँ पर 5x, ये बाहर आया तो यहाँ बचा 4। ये आ गया मोनोमियल आ गया। मोनोमियल कहने का मतलब ये सिंगल टर्म में आ गया। जब ये मोनोमियल आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही होगा। 32, 21x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक, क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 21 छक 26 से, 21 छक 26 से। फर्स्ट और लास्ट हम क्या किए, फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, गुना करना है। तो फर्स्ट लास्ट को गुना किए 21 छक 26 से, 126। अब क्या किए, वो किस किस के टेबल में आता है उसे हम देख लेते हैं, उसे हम कैटेगराइज करते हैं कि किस किस के टेबल में ये आता है। अब इसको हम लोग, इसे हम ये कर रहे हैं कि ये पहले तो 1 के टेबल में यही आएगा ही आएगा 126 बार में, 2 के टेबल में कटेगा ही कटेगा, 3 के टेबल में 6 2 8 3 9, ठीक, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 कट गया। 4 के टेबल में ये कटेगा, 4 के 12 नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में
तो 6 दूनी 12, हाँ कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ठीक है। 7 के टेबल में कटेगा क्या, हो सकता है 7 एकम 7 और बचा यहाँ पे 3 दू 5, 7 8 56, 18 बार में, ठीक। 9 से ये कटेगा तो कट जाएगा, 9 से, 9 एकम 9 और बचा है 3, 9 चौके का 36, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से ये 7 दूनी का 14 नहीं कटेगा, 14 से कट रहा है 9 बार में, और फिर 18 से भी, 21 से भी, 42 से भी, 63 से भी, 126 से भी। किस पेयर को जोड़ने या घटाने पे 5 आएगा, किस पेयर को जोड़ने या घटाने से 5 आएगा। जोड़ेंगे 127, घटाएंगे 125, जोड़ेंगे 65, घटाएंगे तो 61, जोड़ेंगे 45, घटाएंगे 39, जोड़ेंगे 27, घटाएंगे तो 15, जोड़ेंगे तो आएगा 25, घटाएंगे आएगा 11, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 और घटाएंगे तो आएगा 5, ठीक। इसको जोड़ने या घटाने पे आ रहा है 5। अच्छा, घटाने पे आ रहा है 5, तो जब घटाने पे आ रहा है तो एक में प्लस एक में माइनस बैठेगा। किसमें प्लस किसमें माइनस बैठेगा, यहाँ प्लस है तो बड़े वाले में प्लस बैठाना, इसमें माइनस बैठाना, ठीक। तो हो गया 21x² प्लस नहीं माइनस 9x प्लस 14x माइनस 6। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो पहले देख लेते हैं कि x तो मिल रहा है, फिर ये दोनों किस टेबल से कट रहा है, 3 से, 3x कॉमन आ गया, तो 3 सत्ती 21 और 1x बचा हुआ, माइनस 3 तिया 9, यहाँ 3 बचा हुआ, प्लस ये दोनों किस में आ रहा है, तो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 सत्ती का 14 माइनस 2 तिये का 6। अब ये दोनों से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, जो ब्रैकेट में है इसे हम बाहर खींच लिए। अब सर यहाँ से ये बाहर आया, बचा यहाँ 3x, और यहाँ से ये आया बाहर तो बचा +2। ये मोनोमियल हो गया, यानी इसका आंसर फैक्टराइजेशन यहीं पे इसका कंप्लीट हो गया। ये 32 नंबर क्वेश्चन। ऐसे अब आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। सब एक ही प्रकार का क्वेश्चन लग रहा है हमको, कहीं कि 36 नंबर से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किया है। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आसान है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 33 24 का x² माइनस 41x प्लस 12 ये आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, या कुछ है नहीं, ऐसे गुना करने पर बड़ा डिजिट आएगा, है ना, एक कोई बड़ा नंबर आएगा, तो बस यही खेल है। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं। 24 दूनी का 48, 24 दूनी का 48, हाथ में 4, 24 एकम 24, 4 28, 288 आया। अब इसको देखना है कि किस किस के टेबल पे ये कट रहा है। तो 2 के टेबल से ये कटेगा ही, अच्छा 1 के टेबल से तो पहले कटेगा 288 बार में, फिर ये 2 के टेबल से कटेगा 144 बार में, क्या 3 के टेबल से कटेगा 8 8 16 और 2 18, ठीक। 3 से भी कट जाएगा, 3 9 में 27, 3 6 18, ठीक। और कटेगा, तो इसे हम ये करते हैं 288 को हम इधर नहीं, क्योंकि ये लंबा पेयर जाएगा, तो हम 288 को इधर तोड़ते हैं। 288 इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 288। 288 को हम यहाँ पर गुना करते हैं। 24 दूनी 48 का 8, हाथ में 4, 24 एकम 24 और 4 28, ठीक है। ये किस किस के टेबल में आ रहा है, हम यहाँ काट रहे हैं। 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 के टेबल में 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 3 के टेबल में 3 9 में 27 और 3 6 18, ठीक। 4 से ये कटेगा तो कट जाएगा, 4 सत्ती 28 और 4 दूनी 8, ठीक है। 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 चौका 24 बचा 4, ठीक, कट जाएगा। 6 चौके का 24, 48, 6 8 48, ठीक है। 7 से कटेगा क्या, 7 सत्ती 7 21, 7 21 और बचा 7, 7 चौका 28 नहीं कटेगा। 8 से, तो 8 से 8 तिया 24, ठीक, 8 से भी कट जाएगा। 8 तिये का 24 बचा 4, 8 6 48, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 10 से नहीं कटेगा, 11 से, 11 दूनी 22 बचा नहीं, 12 से कटेगा क्या, 12 से कट जाएगा लग रहा है, 12 दूनी 24 4, ठीक, 12 से भी कटेगा, 12 दूनी का 24 और बचा यहाँ 4, 12 चौके 48 कट गया, 12 24, ठीक। फिर 13 से ये कटेगा, 13 दूनी 26, 2 नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 4 चौका 16 कटेगा क्या, 12 16 4 3 12 4 16 से कट जाएगा,
16 दूनी 32, नहीं 16 एकम 16, तो घटाने पर आ रहा है यहाँ बचेगा 2 1 12 128, 16 8 88, नहीं हाँ 16 एकम 16 16 8 88, ठीक ये हो गया। और फिर 17 से 17 एकम 17, और फिर बच गया इधर 3 और 8 11, नहीं कटेगा, 18 से कटेगा, ठीक 18 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा, 32 से कटेगा, 36 से कटेगा, 48 से, 72 से, 96 से, 144 से, 288। ये सिर्फ जो नंबर था ये सिर्फ बड़ा नंबर था, इसको यानी देखना है कि ये किस किस के टेबल में कटता है, तो हम कर लिए हैं, इन्हीं टेबल में ये कट रहा है। किस पेयर को जोड़ने या घटाने पर, इनमें से किस पेयर को जोड़ने या घटाने पर 41 आएगा, -41, 289 287, 146 142, 99 और 93, 76 68, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 54, घटाएंगे 42, जोड़ने पे आएगा इसको 44 और घटाने पर आएगा, जोड़ने पर आएगा 44 और घटाने पर आएगा 28, ठीक। इसको जोड़ने पर आएगा 32 9 41, इसको जोड़ने पे आएगा 32 9 41, ठीक है। इसको जोड़ने पे आएगा 12 दूनी 12 36 और घटाने पर आएगा 12, ये नहीं होगा। इसको जोड़ने पर आएगा 16 दूनी 32 2 34 और घटाने पे आएगा 2, ये भी नहीं होगा। तो 32 और 9 को जोड़ने पे आ रहा है 41, जब जोड़ना है तो दोनों में सेम साइन रखना है, दोनों में सेम साइन रखना है। तो यहाँ 41 माइनस में है तो यहाँ बड़े वाले माइनस, तो यहाँ भी माइनस बैठा देंगे, -9 -32, ठीक। तो 24 का x स्क्वायर -9x -32x प्लस 12, ठीक है। अब ये दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, 9 और 24 है तो 3 से कटेगा, 3x को हम बाहर खींच लिए, 3x जब बाहर आए तो 3 8 24, एक x बचा है, 3 3 9, ये हो गया। ये दोनों से आएगा कॉमन क्या, 4 आएगा कॉमन, तो 4 को बाहर ले लिए, तो 4 8 का 32x, प्लस में से माइनस आया, एक माइनस बचा हुआ, 4 3 12। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो ब्रैकेट वाला है, तो हम ब्रैकेट वाला को बाहर खींच ली। जब ये ब्रैकेट आ गया बाहर, ये ब्रैकेट आ गया बाहर, बचा यहाँ पर 3x, ये ब्रैकेट आया बाहर तो यहाँ बचा -4। ये मोनोमियल हो गया, फैक्टराइजेशन इसका यही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये है 33 नंबर क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आ जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन शायद वो भी टाइप 1 प्रकार का है। तो 34वां नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है। 34 नंबर क्वेश्चन वो कैसा है, 3x स्क्वायर -14x प्लस 8, ये क्या 3x स्क्वायर -14x प्लस 8, ठीक। फर्स्ट और लास्ट को हम गुना करेंगे, तो 3x है, इसको गुना करेंगे तो 8 3 का 24, 24 किस किस के टेबल में आता है तोड़ लेंगे। तो पहले 1 के टेबल में आएगा ही आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 8 का 24, 4 6 के 24, 6 चौके 24, 8 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। किसको जोड़ने घटाने पर ये 14 आ रहा है। जोड़ेंगे 25 घटाएंगे 23, जोड़ेंगे 14 घटाएंगे 10, जोड़ेंगे 11 घटाएंगे 5, जोड़ेंगे 10 घटाएंगे 2, तो 12 और 2 को जोड़ने पे 14 आ रहा है। जो यहाँ साइन है ये बड़ा के पास बैठाएंगे, इसके पास नहीं। जोड़ना है तो दोनों में सेम साइन लगाना है, ठीक। तो 3x स्क्वायर और बच गया -2x -12x प्लस 8। अब ये दोनों से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, क्या मिल रहा है x। जब x बाहर आया तो यहाँ बचा 3x माइनस, जब ये x आया बाहर तो यहाँ बचा 2, ठीक। ये दोनों से आएगा 4 कॉमन, तो बच गया 4 3 का 12x, यहाँ प्लस में से एक माइनस बाहर आया, एक माइनस बचा हुआ, यहाँ 8 है तो 4 दूनी का 8। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, बॉक्स वाला मिल रहा है, तो उसको हम बाहर खींच लेंगे। 3x -2 बाहर खींच लिए, यहाँ बच गया x, और यहाँ से जब इसको बाहर खींच लिए तो बचा यहाँ -4। इसका फैक्टराइजेशन यहीं तक है। नेक्स्ट आ जाओ 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3x -90, 2x स्क्वायर -3x नहीं प्लस 3x -90, ठीक। ये दोनों को गुना करो तो आता है 180,
180 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आएगा ही आएगा, 2 के टेबल में 2 में 18, 3 के टेबल में 3 छक 18, 4 के टेबल में 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5 के टेबल में तो 5 तिया 15, 5 छक 30, 6 के टेबल में तो 6 तिया 18, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में 8 दूनी 16, 2 नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा 9 दूनी 18, 2 20, 10 के टेबल में आएगा 10 एकम 10, 10 अठे 80, ठीक है। 11 के टेबल में नहीं आएगा, 12 के टेबल में 12 एकम 12, 12 पचे 60, ठीक, 12 एकम 12, 12 पचे 60, ठीक है। 13 के टेबल में तो नहीं आएगा, 14 के टेबल में भी नहीं आएगा, 15 के टेबल में आएगा, 15 बड़े हैं, 18 के टेबल में आएगा, 20 के टेबल में, 30 के टेबल में, 36 के टेबल में, 45 के टेबल में, 60 के टेबल में, 90 के टेबल में, 180 के टेबल में, सारा हो गया। किसको जोड़ने घटाने पे आ रहा है 3, तो हम क्या करेंगे 181, 179, 92, 88, 63, 57, 49, 41, 41, 31, 36, 24, 29, 11, 28, 28, 8, 27 और 3, तो 15 और 12 को घटाएंगे तो बचेगा 3, तो घटाने पे आ रहा है, नहीं दोनों में अलग अलग साइन बैठेगा, जो यहाँ साइन है वो साइन बड़े के पास बैठेगा या माइनस बैठेगा, तो हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90, ठीक है। अब ये दोनों से कॉमन आएगा 2x, जब यहाँ से हम 2x को बाहर खींचेंगे तो 2 आया बाहर, एगो x आया बाहर, एगो x बचा हुआ माइनस, यहाँ से x आया बाहर तो 2 छक 12, ये दोनों से 15 कॉमन आएगा, देखो 15 यानी दोनों 15 के टेबल में कट रहा है, तो 15 आया बाहर, यहाँ बच गया x माइनस 15 छक 90, 6 बार। अब क्या करेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है, जो ब्रैकेट में है ये मिल रहा है, इसे हम क्या करेंगे बाहर खींच लेंगे, x माइनस 6 को बाहर खींच लिए, बच गया यहाँ 2x और यहाँ ही बाहर आया तो बच गया प्लस 15 यानी बच गया 15, यही इसका क्या है, इसका फैक्टराइजेशन है। अब आ जाते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे, किस में आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। हाँ सर, यहाँ से शुरू हुआ है थर्ड टाइप यानी तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, ये टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3, टाइप 2 तक हो गया था, जो रूट दिख रहा था बीच में, इसमें रूट साइड में, रूट 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रूट 5x, नहीं 3 रूट 5, ठीक, ये क्वेश्चन, ये टाइप 3 प्रकार का क्वेश्चन है सर। टाइप 3 करने का मतलब, इसके पहले टाइप 2 पढ़े थे कि बीच में इसका जो मिडिल टर्म था इसमें रूट था, अब क्या हो रहा है रूट 5 पहले है, यानी रूट जो है इसके, यानी ये और सी में रूट है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका ये है कि रूट 5 है और गुना है 3 रूट 5, ये दोनों को गुना करेंगे तो रूट 5 होगा 5 गुना 3, यानी आ गया कितना 15, गुना करने पर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, इसको और इसको गुना करेंगे तो आएगा 15, देखो रूट 5 और रूट 5, 5 गुना 3 यानी आया 15, ये थोड़ा सा इजी है, टाइप 3 इजी, गुना करो फर्स्ट लास्ट गुना करो तो रूट 5 गुना रूट 5, 5 गुना 3 करो तो 5 3 15 आ गया। अब इसको तोड़ते हैं, किस किस के टेबल में टूटेगा, 1 के टेबल में, 1 15 का 15, 3 से 3 पचे 15 और 5 3 15, 15 कम 15, ठीक। किसको जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है, 16 14 जोड़ेंगे तो 8, घटाएंगे तो 2, ठीक, ये घटाने पे आ रहा है 2, घटाने पे आ रहा है मतलब दोनों में अलग अलग साइन बैठेगा, घटाने पे आ रहा है नहीं दोनों में अलग अलग साइन बैठेगा, तो यहाँ प्लस है तो बड़े वाले में प्लस, इसमें माइनस, ठीक है, तो हो जाएगा रूट 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3 रूट 5, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों से हम कॉमन लेंगे x को, जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट 5 और यहाँ बचेगा एक x माइनस 3। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, हम बताए थे पीछे जो कॉमन लेना है तो सबको रूट में बदलना है, तो यहाँ भी रूट 5, यहाँ 5 है, यहाँ रूट 5 है, तो रूट और वाला यहाँ से 5 जो है 2 को रूट 5 है, अरे 5 में क्या है रूट 5 गुना रूट 5 है, और 3 रूट 5 में क्या है रूट 3 गुना रूट 3 है, इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 है, क्या मिल रहा है रूट 5 इंटू रूट 5 ये मिल रहा है, ठीक है, नहीं एक ही तो रूट 5 है ना इसमें, ठीक, हाँ, तो 1 रूट 5 इसमें क्या हो रहा है मिल रहा है, तो 1 रूट 5 को हम क्या करेंगे यहाँ बाहर कर देंगे, जब यहाँ से 1 रूट 5 बाहर आया तो बचा है यहाँ पर 1 रूट 5 और x बचा हुआ है, ठीक, ये माइनस यहाँ से क्या बचा हुआ है 1 रूट 5 आया बाहर तो बचा हुआ है रूट 3 गुना रूट 3 यानी 3 बचा हुआ, यही होगा, ठीक है। अब ये दोनों से क्या मिल रहा है कॉमन, जो ब्रैकेट वाला है ये कॉमन मिल रहा है, इसको हम बाहर खींच लेंगे, रूट 5x
-3। इसको जब बाहर खींच लिए तो यहाँ बचा है x, इसको बाहर खींच लिए तो यहाँ बचा है +√5। यही इसका आंसर है। ये टाइप 2 से इजी है। टाइप 2 में सोचना पड़ता था कि उसको तोड़ना है रूट में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें रूट ही साइड साइड में, गुना करने से रूट हट जा रहा है, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है टाइप 3 प्रकार। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आए तो आगे आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें अभी ऐसा ही प्रकार के क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं आगे 37 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ ही जाएगा क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन कुछ है भी नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन पे 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। ये है। हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो √3 तो 3 हुआ, और इसको भी गुना करें, 5 दूनी 10 और 3, 10 तिये का 30, 10 तिये का 30। अब ये 30 किससे किससे कट रहा है, एक के टेबल में कटेगा ही कटेगा, एक के टेबल में कटेगा ही कटेगा, 1 30 है 30, 2 के टेबल में कटेगा, 2 15 है 30, 3 के टेबल में 3 दे है 30, 5 के टेबल में कटेगा 5 6 30, और 6 के टेबल में कटेगा, 10 के टेबल में 15 के, और 30 के टेबल में। ठीक, जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। यहाँ पर है b यानी 1 है, कितना यहाँ पे 1 है, तो जोड़ने या घटाने पे यहाँ 1 आना चाहिए। तो जोड़ेंगे 31 29 17 13 13 7, जोड़ेंगे तो 11, घटाएंगे तो 1। ठीक, घटाने पे 1 आ रहा है, यहाँ पर प्लस साइन है तो इसमें प्लस देंगे, इसमें माइनस देंगे। 2√3x² माइनस 5x प्लस 6x माइनस 5√3। ठीक, इसको हम यहाँ इस 5x को यहाँ भी लिख सकते हैं, 6x को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। इसको यहाँ भी लिख सकते थे, ऐसे भी चलेगा। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो एक x मिल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे कि और कुछ मिल रहा है। अरे यहाँ 5 है तो 2 को √5 आएगा, यहाँ 2 है तो 2 को √2 आएगा, और 1 को √3 आएगा, तो ये दोनों में से 5 तो मिल ही नहीं रहा है, तो x कॉमन है। यहाँ से बच गया 2√3 और एक x बच गया, ये x आया बाहर तो बच गया यहाँ पे 5। ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, 100 देखते हैं। 6 और इसमें से देखो 6 को हम लिख सकते हैं √2 यानी हो गया 2 गुना 3, 2 तिये का 6 होता है, तो 2 और गुना 3, तो 2 तिया 6, √2 होता है 2, √3 गुना करो तो 3, तो 2 तिये का 6 हो गया, और वहाँ है 5√3, तो 5√3 में √5 गुना √3 यही होगा। जो मिल रहा है ना उसको हम बाहर खींच लेते हैं, ये मिल रहा है, यानी कि √3 को हम बाहर खींच लिए। जब इससे √3 आया बाहर तो बच गया ये यहाँ पे, यानी 2 × √3, 2 √3 यहाँ पे बच गया, 2 बच गया, √3 बच गया, 2√3 माइनस यहाँ से ये चला गया बाहर तो बच गया 5, यहाँ क्या बच गया 5। ठीक है, अब ये दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, जो ब्रैकेट वाला है, जो ब्रैकेट में है इसे हम बाहर खींच लेते हैं। ये बाहर खींच लिए, बच गया यहाँ पर x, और ये बाहर आ गया तो यहाँ बचा √3। यही इसका फैक्टराइजेशन है। बिल्कुल आसान है ये, हमें लगता है ये टाइप 2 से तो इजी है, जो टाइप 2 क्वेश्चन था इससे इजी है। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे। जो 38 नंबर क्वेश्चन है हम इसमें आ रहे हैं। 38 में क्या है, 7x²। हाँ, ये टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन इसमें घुसेड़ दिया है। 7x², किसको किसको याद है थोड़ा सा पॉज करो और इसको बनाने का ट्राई करो। पॉज करो, बनाने का ट्राई करो, पॉज करो, बनाने का ट्राई करो। नहीं बन रहा है, ये टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन। गुना करो, फर्स्ट क्लास को गुना करो, 7 दूनी का 14। ठीक, इसको हम बोले थे कि दोनों में जब गुना करेंगे ना तो दोनों में √14 और √14 होना चाहिए, √14, और यहाँ भी √14 यहाँ भी √14 होना चाहिए, क्योंकि √14 जोड़ने घटाने पे होना चाहिए। तो √14 अगर हम यहाँ रखते हैं किसी के साथ, यहाँ भी रखते हैं किसी के साथ, तो गुना करने पे हमारा आ रहा है 14। ठीक है, अब इसमें कितना गुना करेंगे कि 14 आएगा, यानी 1 गुना करेंगे। अब एक ही को तोड़ना है तो 1 और 1 में तोड़ दो, बस तो 1 ही आता है, तो 1 के साथ ही बैठा दो √14 और इसके साथ भी √14। जोड़ने घटाने पे आना चाहिए क्या 2, तो आ तो रहा है, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस बैठा देंगे। देखो 7x² प्लस √14x प्लस √14x
प्लस 2 ये होगा। ये दोनों से कॉमन ले लो तो x आएगा कॉमन, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 2 √7 है, यहाँ 2 √7, यहाँ √7 × 2 है, तो हम √7 और x को बाहर खींच रहे हैं। जब एगो √7 आया बाहर और एगो x आया बाहर, तो √7 एगो आया, तो एगो √7 यहाँ पे बचा हुआ है, एगो √7, यहाँ 2 √7 है, 7 = √7 × √7, तो √7 एक आया बाहर, एगो x आया बाहर, √7 बाहर आया तो बचा एक √7, x आया बाहर तो बचा यहाँ पर x, प्लस यहाँ से तो x आया गया बाहर, यहाँ √7 × 2 है, √7 यानी √7 × √2 है, √7 गुना √2 है, तो √7 आ गया बाहर तो बचा है √2। ठीक है, अब इसमें से क्या आएगा कॉमन, यहाँ देख, यहाँ √2 2 बार है, यहाँ √2 गुना 7 है, तो √2 को हम बाहर खींच लेते। जब √2 बाहर आया तो यहाँ बचा √7 और यहाँ पर बचा x, प्लस ये √2 एगो बाहर आया तो बचा हुआ एगो √2 है। ठीक है, अब ये दोनों से क्या आएगा कॉमन, जो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में है √7 × x प्लस √2 इंटू, जब ये आ गया बाहर तो बचा यहाँ पे √7 x प्लस ये आया बाहर तो बचा है √2। यही इसका फैक्टराइजेशन है। 38 नंबर क्वेश्चन। अब आगे आ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर, ये टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन था, कहीं कहीं बीच बीच में दे देता है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6√3x का स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5√3। ये सब देख के गड़बड़ाना नहीं है। 47x प्लस 5√3 ये है। फर्स्ट क्लास को हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो 6 × 5 = 30 और गुना 3 तो 30 × 3 = 90। ठीक है सर, 90। अरे 6 × 5 = 30 और गुना 3 तो 30 × 3 = 90। किससे कटता है वो देख लेंगे, हमको बीच देखना ही नहीं है अभी, किससे ये कटता है, ये किसके टेबल में आता है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 के टेबल में आता है 90 बार में, 3 के टेबल में आता है 3 × 3 = 90 और 0। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 × 1 = 5, 4 × 5 = 40, 9 × 2 = 18 ना। ठीक, 6 के टेबल में आएगा, 6 × 1 = 6 यानी 6 कम 6 3 बचा, 6 × 5 = 30। 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 9 × 3 = 90। ठीक है, फिर 10 के टेबल में आएगा, फिर 15 के टेबल में, फिर 18 के, फिर 30 के, फिर 90 के टेबल में आएगा। अरे आधा दूरी तक तो ही जाना, आधा दूरी तक तो इधर हो गया होता है। ठीक, किसको जोड़ने या घटाने पे आएगा 47, जोड़ने या घटाने पे आएगा 47, किसको जोड़ने या घटाने से आएगा 47 आना चाहिए। 6 × 5 = 30, 3 = 90, 1 = 90। अच्छा 2 से भी कटेगा ना, 2 से भी कटेगा, हाँ 2 × 45 = 90। ठीक, ये भी तो कटेगा, 2 × 4 = 2 × 25। ठीक, एक भूल गए, 91 89 33 27 23 13 21 9 19 1 47 43। ठीक, तो 47 लाना है माइनस, यानी 47 दोनों जोड़ के लाना है, और यहाँ माइनस तो बड़े वाले के पास माइनस जोड़ना है, तो दोनों में सेम। तो आ गया यहाँ पे 6√3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 45x प्लस 5√3। ठीक, अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, 2 और x मिल रहा है कॉमन। ठीक, यहाँ से 2 आया कॉमन तो 3 बचा, 2 × 3 = 6 और √3, 3√3x ये हो रहा है, माइनस ये 2x आया बाहर, कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ। ये दोनों से आएगा कॉमन क्या, दोनों से कॉमन क्या आएगा, तो 45 से तो होता है 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, यानी √5 गुना √5, √3 गुना √3 गुना √3 गुना √3। अरे 5 × 3 = 15, 3 × 45, और यहाँ है 5√3, यानी √5 गुना √5 गुना √3। क्या क्या मिल रहा है देखते हैं। एक तो माइनस चलो आ गया बाहर, दोनों में क्या मिल रहा है, √5 ठीक, एगो √3 एगो √3 ये सब मिल रहा है। इसको बाहर खींच लेंगे तो 5 × √3, 5 × √3 को हम बाहर खींच ले। जब इसे 5√3 बाहर खींचेंगे तो बचेगा क्या हमारा 3 और √3, तो 3√3 बचेगा, प्लस इससे पूरा बाहर आ गया कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ। अच्छा यहाँ से माइनस आगे बाहर, यहाँ से 1 माइनस आया बाहर तो बचेगा 1 माइनस,
ठीक। अब क्या मिल रहा है, दोनों से ब्रैकेट वाला मिल रहा है, तो ब्रैकेट वाला को हम बाहर खींच लिए, 3√3x - 1, इसको हम क्या कर लिए, बाहर खींच लिए, तो ये बाहर आ गया, बचा यहाँ पर 2x, और यहाँ से जब ये बाहर आया तो बच गया 5√3। यही इसका फैक्टराइजेशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब, बहुत ही आसान सा लेक्चर है, आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है सभी में। आते हैं अब इस लेक्चर का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक लेक्चर में लगभग 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें आसान उसमें ज्यादा करेंगे। तो जो 40 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 5√5x 5√5x² प्लस 20x और प्लस 3√5, यही है 40। ठीक, अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं। फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। फर्स्ट लास्ट गुना करो, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो आएगा क्या, 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75। गुना करो, 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75, क्योंकि √5 तो 5 होता है, 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75। ठीक है, 75 को तोड़ो कि ये किस किस के टेबल में आता है, 75 किस किस के टेबल में ही आता है, इसको तोड़ो तो 1 के टेबल में तो आएगा ही ना 75 बार में, 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से तो कट जाएगा, 7 × 5 = 12। ठीक, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। ठीक, 4 से नहीं 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से 11 से नहीं, 12 से 13 से 14 से 15 से कटेगा, 15 × 5 = 75, 25 से 75 से। ठीक, किसको जोड़ने या घटाने पे आएगा, 20, 76, 74, 28, 22, 20, 10, तो जोड़ने पर तो 20 आ रहा है ना, तो यहाँ जोड़े तो यहाँ बड़े के पास जोड़, यहाँ भी जोड़ बैठा तो आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 5√5x², ये हो गया है, इसके जगह हम बैठाएंगे हम क्या, 5x + 15x, तो हो जाएगा 5x + 15x प्लस 3√5, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे, 5 तो दिख रहा है, मिल रहा है, 5 भी और x भी मिल रहा है, 5 और x क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसको बाहर खींच लिए। जब इसको हम बाहर खींचेंगे ना, 5 को भी x को भी, तो यहाँ बचेगा √5, एक x बचेगा, प्लस ये पूरा आ गया बाहर, तो कुछ नहीं, 1 बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन, यहाँ 3 × 5 = 15 है, यानी यहाँ 3 × 5 है, यानी 3√3 जो है 2 बार गुना और √5 2 बार गुना है, यहाँ 3 जो है 1 बार 2 बार √3 है। देखो हम ये बोल रहे हैं कि जो 15 है ना, तो 3 ये हुआ 3 × 5 = 15, यानी √5 गुना √5, तो हो गया 3 × 5 = 15, यहाँ है 15 और यहाँ है 3√5, तो 3√5 में से हम 3 को क्या कर सकते हैं, √3 गुना √3, ये हो गया 3, और √5 को √5 कर सकते हैं। ठीक, क्या क्या मिल रहा है कॉमन, तो ये यहाँ तक हमको कॉमन मिल रहा है, ये 3 × √5, यानी 3√5 कॉमन मिल रहा है, तो हम 3√5 को हम बाहर खींच लेते हैं। तो जब यहाँ से हम 3√5 को बाहर खींच लिए तो बचा √5, तो यहाँ बचा है √5 और x, प्लस जब ये पूरा आ गया बाहर, कुछ नहीं, तो 1 बचा है। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, जो रूट वाला है, तो रूट वाले को हम क्या करेंगे, बाहर खींचेंगे, √5x + 1, जब ये बाहर आया तो बच गया यहाँ पर 5x, जब ये बाहर आया तो बच गया यहाँ 3√5। यही इसका फैक्टराइजेशन यानी पॉलिनोमियल इसका आंसर है। इसी प्रकार से हम लेते आएंगे लेक्चर नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बढ़ेगा, 41 से शायद 50 तक जाएगा, या 60-65 क्वेश्चन है। तो इसमें इस चैप्टर में 3C में 2 लेक्चर और आएंगे, यानी 11-12, उसके बाद 3D में पहुंचेंगे। देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें, जिसको आता है स्किप करके देखते जाएं, 2x के स्पीड से देखते जाएं, और जिसको नहीं आता है साथ साथ में देखते जाएं और बनाते जाएं। प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।